बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खुशामदीद जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के इस पाक महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने वादी कश्मीर में देखी है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं आपको बताऊं कि हमने कुपवाड़ा में देखा है कि कैसे एक बाप ने अपनी बेटी को मारा है, और उसके बाद सोपोर इलाके में भी ऐसा एक वाक़या पेश आया है, और उसके बाद उससे पहले बडगाम के सोबुक इलाके में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है। तो कुछ दिन पहले श्रीनगर के बागी महताब इलाके में इसी रमज़ान में जो एक पाक और बरकत वाला महीना माना जाता है, तो इसमें ये सब चीज़ें होती है। तो हमारे साथ मौजूद है, इस सब पे बात करें और कहाँ पे कोताही है हमारी सोसाइटी में, कहाँ पे कोताही और कहाँ पे अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और कहाँ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी करनी है जिससे ये जो चीज़ें माशरे में अभी फैली ये ख़त्म हो जाए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकंदी साहब। इनसे जानने की कोशिश। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अभी माशरे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैली है, और जिसमें यहाँ के लोग भी अब शिकार हो चुके हैं। सोपोर कुपवाड़ा में एक बाप ने अपनी बेटी को मारा है। बडगाम सोईबुग में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, बागी महताब में आया। तो कहाँ पे आपको लग रहा है कि कोताही है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम, यकीनन जो बातें आपने सामने रखी, लौला, सोपोर, सोईबुग, बाग महताब के हवाले से, ये दिलों को झंझोड़ने वाला वाक़या है, आँखों को रुलाने वाला वाक़या है। इस पर काफ़ी अफसोस मलने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? नहीं, यकीनन नहीं। वजह साफ़ है, इन तमाम जराइम के पीछे एक बड़ी दास्तान है, और वो दास्तान अगर हम उसको अनाविन में तकसीम करें तो सबसे बड़ा उन्वान जो हमारे पास नज़र आता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें सलामती का दीन अता किया था। वो दीन जिसमें हमारे दीन को भी तहफ़्फ़ुज़ था, हमारे नफ्स को भी तहफ़्फ़ुज़ था, हमारी अक़ल को भी तहफ़्फ़ुज़ था, हमारी इज़्ज़त को भी तहफ़्फ़ुज़ था, और हमारे माल को भी तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन हमने उस दीन से मुँह मोड़ लिया। हमने बहसीत वालिदैन अपने बच्चों को वो तरबियत फराहम करने से इनकार किया, कोताही बरती, बल्कि खुद हम अपने बच्चों के सामने जराइम के दरवाजे खोलते गए। अरबी एक शायर ने क्या खूब कहा है, इज़ा काना रब्बुल बैति बित्तबल राज़िया फला तलुमिल औलाद फी हाल रक़्स। जब घर का बड़ा यानी बाप ही सारंगी बजाने में मशगूल हो, तो ऐसे में बच्चा अगर डांस शुरू कर दे तो उसको मलामत नहीं की जा सकती। अरबी शायर ने एक और बात खूबसूरत कही है, इज़ा काना राइल गनम उदुल गनमी फला तलुम ज़िब फी उदवानिहिम। जब किसी रेवड़ का चरवाहा अगर वो खुद ही अपने चरवाहे का दुश्मन बन जाए, तो फिर जंगली दरिंदे और भेड़िए को उसकी ज्यादती पर मलामत नहीं की जा सकती। हम लोग खुद ऐसे अब इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं, अखलाकियात के दुश्मन बन चुके हैं, इज्जतों के दुश्मन बन चुके हैं, माल के दुश्मन बन चुके हैं, आल औलाद के दुश्मन बन चुके हैं, हुकूक इलाही के दुश्मन बन चुके हैं। तो हमारे घरों में जो नस्ल परवान चढ़ेगी, मुझे ये बताए वो कहाँ से अमन की बात करे, वो कहाँ से आदल की बात करेगी, वो कहाँ से इंसाफ की बात करेगी, वो कहाँ से हुस्न अखलाक की बात करेगी, वो कहाँ से हुस्न किरदार की बात करेगी। वो तो इसी तरह अखलाकी इन्हितात के दलदल में गिरेंगे। सोपोर के उस बाप ने, वैसी बाप ने जिसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया अपने हाथों से, यकीनन जाहिलियत ऊला का ज़माना हमें याद आया। जब हम अपने बच्चों को, जब हम अपने सामीन को ये सुनाते थे कि जाहिलियत में वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत की इस निशानी को कि जब जिंदा दरगोर की हुई बेटी से पूछा जाएगा कि बेटी तू किस जुर्म के पादाश में जिंदा दरगोर कर दी गई, तो बहुत से लोग इस पर यकीन ही नहीं करते थे। क्या कोई माशरा इतना वहशी, इतने भेड़ेपन का शिकार हो सकता है कि वो अपनी बेटी को जिंदा कब्र में उतार दे? आज इस साइंटिफिक दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैलाब के दौर में, चकाचौंध रोशनियों के दौर में, और जहां दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ऐसे में अगर एक बाप अपनी बेटी को इस वहशियाना तरीके से, और वो भी माह मुबारक के मुक़द्दस लम्हात में, अगर वो उसको दिन दहाड़े कत्ल कर सकता है, तो फिर जाहिलियत ऊला का
वो कसूर भी समझ में आता है। आज फिर इंसानियत एक दफा उसी तरह मौत की दहलीज पर खड़ी है। आज इंसानियत अमन, सलामती, इज्जतों, इस्मतों के उस निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ जो इस्लाम ने फराहम किया था, आज उसे लोग कतई तौर पर या तो बेबहरा हो चुके हैं, या ला इल्म हो चुके हैं, या ला ताल्लुक हो चुके हैं। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, अब जो है रमज़ान चल रहा है और लगातार मसाजिदों में जो है वाज़ तकलीफ होता है और बाज़ाब्ता तो इस पर रोशनी डाली जाती है कि कैसे हम इन चीज़ों से बाज आए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे वाक़े पेश आते हैं। ये बताएं कि सोसाइटी एज ए सोसाइटी में कितना चेंज करने की ज़रूरत और वालिदैन को कितना ज़रूरी है अवेयर होने की। मेरे भाई, मुआशरा कई तिकोनों से मिलकर के बनता है। मुआशरा घर से, स्कूल से, मस्जिद से, मार्केट से बनता है। इन तमाम अनासर का इस माशरे को पाक करने में रोल बनता है। सबसे पहले ये तरबियत घर से शुरू होती है। फिर जब घर वाले अपने बच्चे को मस्जिद से जोड़ते हैं तो उसके दिमाग पर अखलाकी पाकीज़गी का एक असर पड़ता है। और फिर जिस इंस्टीट्यूट में वो आला तालीम के लिए जाता है, खा वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, वहाँ पर असातिज़ा और मुअल्लिमात की निगरानी में नस्ल नौ को अखलाकियात की, किरदार की, हुकूक इलाही की और हुकूक इंसानी की पासबानी का दर्स मिलना चाहिए। इसी तरह मार्केट है। क्या हमारे मार्केटों में वो चीज़ें मिलती है जिसकी समाज को ज़रूरत है? क्या हम कहीं अपने मार्केटों के जरिए से लोगों के अक्लों पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं करते हैं, ड्रग्स फराहम करके, मनशियात फराहम करके, या ऐसी चीज़ें जो उनकी अक्लों को माफ कर देती है कि जब एक नौजवान शराब पीता है तो वो माँ बाप को भूल जाता है और हलाल हराम की तमीज़ भूल जाता है। जब एक इंसान ड्रग्स का शिकार बनता है तो वो अपने आप को भूल जाता है। अपने माँ, बहन, भाई, किसी की इज्जत या किसी की जान की उसे क्या परवाह रहेगी? तो इसमें मार्केट को भी रोल अदा करना है, इसको मस्जिद को भी रोल अदा करना है, इसमें स्कूल को भी रोल अदा करना है। और इन तमाम रोलों से सबसे बड़ा रोल, चूंकि मुआशरा घरों से तश्कील पाता है और घरों से मोहल्ले तश्कील पाते हैं, तो ये काम घर से होना चाहिए और फिर मोहल्ले की सतह पर, और फिर मस्जिद और मदरसा और मार्केट इसके साथ जुड़नी चाहिए। जब सारे अनासर अपने अपने हुदूद में रह करके काम करेंगे, यकीनन मदीना का जैसा पाक माहौल खड़ा हो सकता है, मक्का का जैसा पाक माहौल खड़ा हो सकता है। लेकिन हम यहां पर हर जगह कोताही कर रहे हैं, और एक तरफ से जहालत का दौर रहा है, एक तरफ से जराहिम की बहुतात है, एक तरफ से ला इल्मियत बोल रही है, एक तरफ से इब्लीस और उसके कारिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, एक तरफ से ताबिद्दा अपनी बचपन में इज्जत गंवाती है, फिर जान भी गंवाती है, और उसके मुजरिम अभी तक दंदनाते फिरते हैं। तो नए मुजरिमों को शाह मिलती है, नए मुजरिमों को हौसला मिलता है, और वो कोई ना कोई इस तरह का कारनामा अंजाम दे देते हैं। अब देखिए, हमारे मुआशरे में एक मोहल्ले के अंदर एक शख्स रक्त पकड़ा जाए तो अंदाजा करें कि उस मुआशरे की बेहिस्सी, उस इलाके की बेहिस्सी, उस मालिक के मकान की बेहिस्सी, उस गली में आने जाने वालों की बेहिस्सी, कि वो अपने अंदर इस तरह के जराइम को पनपता हुआ देखते हैं, और जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है उस वक्त वो बेदार होते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, सबको बेदार होना है, मोहल्ला कमेटियों को बेदार होना है, समाज सुधार कमेटी को बेदार होना है, उलमाए कौम को बेदार होना है, मीडिया को बेदार होना है, अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, सेमिनार्स करने हैं, ताकि हमारी बच्चियां इज्जत गंवाने से महफूज रहे, ताकि हमारे नौजवान अपनी जवानी और अपनी जान के तलफ होने से बचे, ताकि हमारे औलाद, हमारे वालिदैन अपने घरों में अपने आप को महफूज महसूस करें। ये तभी हो सकता है जब समाज की सारी इकाइयां अपना रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकंदी साहब, और तफसीलन जानने की कोशिश है क्योंकि माशरे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इस रमज़ान में देखी है। एक तरफ से पाक महीना चल रहा है और दूसरी तरफ से वो चीज़ें हमने देखी है जो नाकाबिल बर्दाश्त है, और यहाँ पे सोसाइटी को, यहाँ पे मार्केट, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, और हर एक का रोल बनता है, तब जाके ये जो माशरे में बुराई है ये ख़त्म हो सकती है। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।